नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात होगी सचिन पायलट की। आज हम फिर से बात करेंगे कांग्रेस की राजस्थान विधानसभा चुनाव में स्थिति की। और जब हम कांग्रेस की बात करेंगे राजस्थान में, तो जाहिर है हमें अशोक गहलोत के बारे में भी बात करना होगा। हमें वहां जो कांग्रेस के लिए जो सिचुएशंस बन रहा है वहां विधानसभा चुनावों में, हमें उसकी बात करनी होगी। और जब हम ये सब बात करेंगे तो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए हमलों की भी बात करनी होगी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सचिन पायलट से। सचिन पायलट के बारे में ये लगातार कहा जा रहा था कि वो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। मेरा मतलब है कि राजस्थान कांग्रेस से, पार्टिकुलरली अशोक गहलोत से। अभी थोड़े ही दिन पहले अशोक गहलोत ने यह कहा कि नेताओं को धैर्य रखना चाहिए, और जो नेता धैर्य रखते हैं उन्हें निश्चित रूप से कुछ न कुछ मिलता है। यही बात कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने भी कहा था, कांग्रेस अधिवेशन में कहा था कि लोगों को धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें उसके बाद जरूर मिलता है। एक वक्त के बाद आपको मिलना ही मिलना है। इसका क्या मतलब है? अशोक गहलोत ने जो अभी ये कहा कि नेताओं को धैर्य रखना चाहिए, उन्हें जरूर मिलता है जो उन्हें मिलना चाहिए, तो वो क्या इंडिकेशन दे रहे थे सचिन पायलट को? क्या वो इशारा कर रहे थे कि हाँ, थोड़ा सा इंतजार करो, तुम्हें तो सीएम की कुर्सी मिलने ही वाली है? आप ये कह सकते हैं कि सचिन पायलट की नाराजगी खत्म करने के लिए कांग्रेस आलाकमान, राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष और अब खुद अशोक गहलोत भी इशारा करने लगे हैं कि भाई, तुम्हारा ही वक्त आने वाला है, कल तुम्हारा ही है राजस्थान में सीएम की पदवी, सीएम का पद तुम्हें मिलेगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखो। आपको जब मैं ये सब बता रहा हूं तो आपको ये बताना भी बहुत जरूरी है कि सचिन पायलट इस बात से ही नाराज चल रहे हैं 2018 से कि उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं मिली। 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो पूरी उम्मीद थी कि चूंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे सचिन पायलट, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, तो उन्हें ये पूरी उम्मीद थी कि आलाकमान मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उन्हें दे देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए थे और सचिन पायलट नाराज हो गए थे। सचिन पायलट की नाराजगी 2018 से लेकर के अभी तक थी, और आज भी थोड़े दिन पहले तक वो नाराज ही थे। अभी बस थोड़े ही दिन पहले, कुछ दिनों की ही बात है, वो अब खुले तौर पे दिल साफ करके इलेक्शंस कैंपेन में जुट गए हैं। और जब राहुल गांधी की अभी जो चुनावी सभा हुई थी, उसके बाद से जब राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को एक साथ एयरपोर्ट पर खड़ा करके ये कहा मीडिया वालों से, हम सिर्फ नजर नहीं आ रहे हैं, हम साथ में हैं, हम साथ में रहेंगे और राजस्थान को क्लीन स्वीप करेंगे, तो उसके बाद से ही अब ये लगने लगा है कि सचिन पायलट के कान में कुछ न कुछ कह दिया गया है। सचिन पायलट को यह भरोसा दे दिया गया है, तुम चिंता नहीं करो, वक्त तुम्हारा ही होगा, तुम्हें जरूर मिलेगा। और मिलेगा का मतलब क्या है? साफ है कि सचिन पायलट को सीएम बनना है, तो उन्हें कह दिया गया होगा कि हाँ, आपको सीएम हम बना देंगे। खैर, अब हम यहां पे इसको रखते हैं, सचिन पायलट के सीएम बनने वाली बात को। अब सबसे पहले तो ये देख लिया जाए कि क्या कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी। जब वहां से जो रिपोर्ट्स आती हैं, आप जो पढ़ते होंगे, देखते होंगे, और जो हम भी जो बातें करते हैं वहां के लोगों से, उससे ये बात साफ तौर पे है कि वहां पर जमीन पे कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोग नहीं है। अशोक गहलोत के जो लोक कल्याणकारी जो जितने भी स्कीम्स थे, वहां लोगों का उससे दिल जीता जा चुका है। सरकार से नाराजगी वहां बिल्कुल नहीं है। फिर आखिर वजह क्या है? कांग्रेस को क्यों ये लग रहा है कि कहीं वो ना भी आ सकती हो? क्योंकि खुले तौर पे कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता ये नहीं कह रहा है, दावा नहीं कर रहा है कि राजस्थान में उसकी सरकार वापस आ जाएगी। वो छत्तीसगढ़ के बारे में कहते हैं, लेकिन वो राजस्थान के बारे में नहीं कहते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि हाँ, उन्हें पूरी तरह से इस बात का भरोसा नहीं है कि हाँ, उनकी सरकार रिपीट कर जाएगी। अब वो वहां का ट्रेडिशन भी यही है। अब जब आप जनता से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, राजस्थान के वोटर से जब आप बात करेंगे, तो आपको साफ तौर पे पता चलेगा, वो बहुत मुस्कुरा के बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो यही ट्रेडिशन है कि हम 5 साल कांग्रेस को देते हैं, 5 साल बीजेपी को देते हैं, तो फिर यहाँ पर सचिन पायलट कैसे सीएम बनेंगे? अब इसका मतलब यह है कि जो भी खबरें निकल कर आती है, जो जनता से बात करती है कांग्रेस, हो सकता है कि उन्हें यह भरोसा हो गया हो
कि हम अपने अच्छे कामों की वजह से रिपीट करने जा रहे हैं। जो 25 सालों से 30 सालों से जो यहां ट्रेडिशन बना हुआ है कि सरकारें रिपीट नहीं करती है, हम उसको तोड़ देंगे और हम अपनी सरकार को रिपीट करने वाले हैं। और इसीलिए कांग्रेस ने अपने जो पोस्टर्स लगाए हैं उस पर यह नारा भी दिया है, काम किया है दिल से, कांग्रेस फिर से। यही बात है कांग्रेस के भरोसे की। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी आजकल राजस्थान में कैंप कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं। बीकानेर में किया, जयपुर में करेंगे और जोरदार तरीके से वो कटाक्ष करते हैं, बहुत ही बुरी तरह से हमला करते हैं राजस्थान की सरकार पे, अशोक गहलोत पे, राहुल गांधी पे। और ये कहते हैं कि जो जादूगर है बस जादूगरी दिखा रहा है और जो बाजीगर है यानी सचिन पायलट है वो उसकी कुर्सी को खींचने में लगा है। लाल डायरी का जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री, कहते हैं कि लाल डायरी में लाल सिर्फ डायरी है, बाकी सब काला है। मतलब साफ तौर पे वो वहां की जनता को ये बताना चाहते हैं कि तुम लोगों ने जो 5 साल के लिए सरकार चुना था वो करप्ट है, वो वहां पर स्कैम में लिप्त है, वहां पे भ्रष्टाचार में वो लिप्त है। ये प्रधानमंत्री वहां पर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों ने गलती की थी अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना के, कांग्रेस को इलेक्शन में जितवा के, अब आप बीजेपी को मौका दीजिए, हम यहां डबल इंजन की सरकार बना लेंगे और उसके बाद विकास की नई ऊंचाइयों को आपका राजस्थान छुएगा। अब ये तो प्रधानमंत्री की बात है। अब मैं वापस कांग्रेस पे ही आ जाता हूं। अब सचिन पायलट जो नाराज चल रहे थे, अशोक गहलोत जो अपनी कुर्सी पे दावेदारी मजबूत बना के रख रहे थे, वो बार बार यही बात कर रहे थे कि भाई चेहरा मेरा